फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। देख लीजिए, प्रीपोजिशन का हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, चूँकि आपको जो पढ़ा रहे हैं बेसिक टू एडवांस, उसमें तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें प्रीपोजिशन भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मुख्य चैप्टर है उसको प्रैक्टिस भी करवा दूँ, और क्योंकि आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाली है तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी काफ़ी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसमें अगर हम करवा रहे हैं जो बेसिक टू एडवांस है, जो इंग्लिश ग्रामर, उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस कर दूं, और आप लोग प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितना जानते हैं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं आप किन्हीं न किन्हीं शिक्षक से आप पढ़े ही होंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, वो देख लीजिए, बीवेयर डॉट डॉट मैड डॉग्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बीवेयर के साथ ऑफ लगता है मित्र, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, मतलब पागल कुत्तों से सावधान हो जाओ। मैड डॉग्स, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, तो यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। ठीक है, हम जो इस प्रीपोजिशन करवाने वाले हैं लगभग 6 से 7 पार्ट में करवाने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन रेडी किया है लगभग 200 के बराबर क्वेश्चन होंगे। तो एक बार तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 4-5 घंटा के चल जाए बताते हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट आधा घंटा करके मैं 6 या 7 बार में डिवाइड करके हम आपको बतला दूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, जितना एक पेज में क्वेश्चन रहता है उतना मैं करवाऊंगा, एक पेज इधर और एक पेज इधर, मतलब एक पाना जिसको बोलते हैं। 2 पेज में जितना क्वेश्चन रहेगा, हालांकि आज की क्वेश्चन है 1 से 37 तक ला, और 37 के बाद अर्थात 38 से लेकर के जितना क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में करवाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में करवाएंगे। इस तरह से हम करवाते चले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, ऑफ हो गया, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स। ठीक है, अब अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज ब्लाइंड डॉट डॉट वन आई। तो अंधा है, किससे है, आँख से अंधा है। ठीक है, अगर वास्तव में अगर आँख से अंधा है, ठीक है, एक आँख से अंधा है, तो इज ब्लाइंड इन लगेगा। अगर वास्तव में अगर आँख से अंधा है तो फिर इन लगेगा, और यदि किसी दोष के कारण अंधा है तो उसमें टू लगता है। तो दोष के कारण इसमें अंधा दिया हुआ है, ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चनों को एक ही बार बना दिया है ताकि आपको दिक्कत परेशानियां ना हो। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, अगर आँख से अंधा वास्तव में होगा तो इन लगाएंगे प्रीपोजिशन, और अगर किसी दोष के कारण हो जाएगा, हिज ऑन फॉल्ट्स, उनकी दोष है ना, ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, वह अपने दोष के कारण अंधा है। ठीक है, तो सी डाइड डॉट डॉट ओवर ड्रिंकिंग। अब अगर मर जाता है, ज़्यादा खाने पीने से मर जाता है, तो को क्या लगाते हैं मित्र, फ्रॉम प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, शी डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, शी डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। अगर आप किसी बीमारी से अगर आप मरते हैं तो वहाँ पे आप ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन 5वां है, द बुक वाज डॉट डॉट द टेबल। बुक जो है सो टेबल पर है, तो टेबल पर अगर ऊपर है तो ऑप्शन देखिए, इन है, ऑन है, अबव है, ओवर है। ठीक है, तो इन ऑप्शन से लगता है, पता चलता है कि ऊपर ही होगा। बेंच में घुसल थोड़ा रहेगा, चाहे तो नीचे रहेगा चाहे तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इन तो होगा नहीं, तो ऑन जो है से स्पर्श के लिए ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। द बुक वाज ऑन द टेबल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, आई शैल गो, मैं जाऊँगा।
ठीक है। तो यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है कि हम दिल्ली ही जाएंगे। कहाँ कब जाएंगे? कल जाएंगे। मैं जो हूँ तो दिल्ली कल जाऊँगा। ये टुमारो जो है आने वाला कल को शो करता है, तो फ्यूचर टेंस में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम टाइम एंड टेंस ही पढ़ाएंगे आपको, तो पता चल जाए किस तरह से हम पहचानेंगे कौन सा हमें लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। आई शैल गो टू दिल्ली, तो डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? टू है, तो टू यहाँ पे हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वी शैल ट्रेवल, हम लोग यात्रा करेंगे। वी शैल ट्रेवल, हम लोग यात्रा करेंगे। किससे यात्रा करेंगे? बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से हम यात्रा करेंगे। मतलब क्या है? आप किसी वाहन का अगर नाम आता है और उसके द्वारा आप यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आप बाय प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह से जिस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। जो हमने ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट लिया है उन चीज़ों का, ताकि आप सभी लोग भी जान जाए। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में क्या है? आखिर बक्सा होगा तो उसके अंदर ही कोई चीज़ होगा या ना होगा? बाहर तो हमको पता चल ही जाएगा। व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है? तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ए, ठीक है। अगर ऑन रहता, अगर बैक बॉक्स के ऊपर रहता, तो पूछे कि हमको ज़रूरत पड़ता, क्वेश्चन करे की ज़रूरत पड़ता है कि इसे क्या है, तो बॉक्स पर जो है सो तो दिखाई देगा। तो अर्थात बॉक्स के अंदर की बात किया जाएगा, इसलिए ऑन से अच्छा कौन है? इन है। व्हाट इज इन द बॉक्स, ठीक। ही जम्प्ड, उसने कूदा, तो जब ये कूदा होगा नदी में तो एक मोशन के साथ कूदा होगा। तो जब मोशन के साथ जब हम प्रवेश करते हैं तो हम उसमें लगाते हैं इनटू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। व्हाट इज द टाइम, मतलब क्या समय हुआ है? बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में। तो आपके घड़ी की बात है, यहाँ पे ना बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बाय योर वॉच, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ही डाइड ऑफ कोलरा, हमने बतलाया था कुछ समय पहले ही कि अगर आपके किसी प्रकार की बीमारी से अगर मरते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। चाहे आप स्टार्वेशन से मरते हैं, चाहे आप हंगर से मरते हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइड ऑफ हंगर, ठीक है। अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा है तो आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगाइए। अगर खूब भोजन मिल गया है, जिसको बोलते हैं ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, तो वहाँ पे क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। और नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन लगेंगे, है ना। नहीं मिला और मर गए। सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल डॉट डॉट द क्लास, ठीक है। तो सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल डॉट डॉट द क्लास, तो यहाँ पे क्लास में बात किया जा रहा होगा कि क्लास में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनमें से सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल, एक लड़की का इंडिकेट किया जा रहा होगा कि वह लड़की जो है सभी लड़कियों में से तेज है जो वर्ग में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग में क्या है? स्थिर है, ठीक है। और इन प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किसी चीज़ में अगर स्थिर है तो उसके लिए होता है। जैसे बोतल में पानी है तो यहाँ पे इन लेगा, ठीक है। क्लास में मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो इन लगा। कोई चीज़ में है स्थिर है तो इन लगता है। जैसे ही मोशन होता है तो फिर इनटू हो जाता है ना, क्योंकि टू माने तो डेस्टिनेशन पॉइंट कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इन लगा, इन क्या होता है? एक स्थिर रहना। तो आप कहीं जाइएगा तो मोशन के साथ जाकर स्थिर रहना चाहेगा, इसलिए इनटू लगता है जब मोशन के साथ जब कहीं जाते हैं तो। अब देखिए, डिवाइड दिस मैंगो, इस आम को बांट दीजिए। कितने पार्ट में बांटना है? तो आप बांट दीजिए 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में अगर बांटना है तो डिवाइड दिस मैंगो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनटू हो जाएगा कि एमंग हो जाएगा? आप बतलाइए कितने पार्ट्स में बांटना है? तो बांटना तो हमको 4 पार्ट में है, तो हम यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इनटू का इस्तेमाल कर देना बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि डिवाइड दिस मैंगो इनटू 4 पार्ट्स, इस तरह से बांटने के लिए आपको इनटू का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। चाहे तो अगर एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद भी करना रहता है तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या हिंदी, है ना। तो इस तरह से होता है, ठीक है।
तो कम एंड सीट, आओ और बैठ जाओ मेरे बगल में या मेरे समीप। तो बेसाइड हो जाएगा, बाय भी हो जाएगा, नेक्स्ट भी होता लेकिन यहाँ टू लगता, तो क्योंकि नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेता है, नेक्स्ट के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कम एंड सीट बेसाइड या बाय में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कलकत्ता। अब फ्रॉम रहेगा और एक दूसरे से अगर डिस्टेंस में रहेगी तो टू प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम का टू के साथ, बिटवीन रहेगा तो एंड के साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 16 का बी ऑप्शन राइट मानिएगा। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कलकत्ता टू कश्मीर। ही इज गुड, तुम अच्छे हो, किस में, अंग्रेजी में अच्छे हो, तो ही इज गुड एट इंग्लिश होगा, मतलब ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई कंग्रेचुलेट हिम, कंग्रेचुलेशन मतलब ना बधाई देना होता है, कंग्रेचुलेट मतलब क्या होता है, बधाई देना। तो मैं आई कंग्रेचुलेट हिम, मैंने उसे बधाई दिया ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस जो है से नाउन है और नाउन से पहले ही जाया है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है। सक्सीड जो होता है से वर्ब होता है, ठीक है। V2 V3 की बात करें तो सक्सीडेड होता है। ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि सक्सेस ये वर्ब है कि नाउन है, तो ये सक्सेस नाउन है और सक्सीड क्या है, वर्ब है। तो आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, ये प्रीपोजिशन जरूर याद रखिएगा, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो कंग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, ठीक है। ये सब हम बतला दिए हैं, खैर आप लोगों के तो यूट्यूब पर भी नहीं बतलाए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम क्लास में बतलाए हैं। टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अब स्थिति क्या है, अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा ना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। सी यूजुअली, वह हमेशा लिखती है, वह सामान्यतः लिखती है, कोची से भाई लिखती है। राइट्स इन ग्रीन इंक होगा, क्योंकि इंक जब आता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, ठीक है, इन इंक होता है। तो वह स्याही से लिखती है, हरा स्याही से लिखती है, ठीक है। ग्रीन इंक है तो इन के साथ इंक लगता है, चाहे ग्रीन रहे, चाहे वाइट रहे, चाहे कुछ रहे, लेकिन है तो इंके के साथ ना, तो इन लगेगा। ही राइट्स, क्योंकि ग्रीन और ये सब तो एडजेक्टिव हो गया ना। ही राइट्स, वह लिखती है, वह लिखता है। ही राइट्स, वह लिखता है। किससे लिखता है, विथ ए पेंसिल, किससे लिखता है, पेंसिल से लिखता है। अगर यहाँ पे ए नहीं न रहता तो इन लगता है, ही राइट्स इन पेंसिल, लेकिन अगर ए लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, विथ ए पेंसिल। ठीक उसी प्रकार से जैसे कलम के साथ होता है, ही राइट्स विथ ए पेन या विथ ए पेंसिल। अगर ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं रहता तो इन लग जाता है, इन पेंसिल इन इंक, ठीक है। ध्यान अब बात को रखिएगा। सुजीत इज एंग्री विथ यू, अगर एंग्री अगर किसी पर्सन से है तो विथ लगाते हैं। अगर एंग्री अगर कोई चीज़ से है तो फिर वहाँ पे आपको एट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एंग्री है और एक होता है एग्री। ये एंग्री जो है से एडजेक्टिव होता है और एक एग्री होता है सहमत होना। ये एंग्री मतलब क्रोधित होना, ठीक है ना। क्रोधित होना रहेगा तो विथ लगेगा पर्सन के साथ और एट लगेगा किसी चीज़ के साथ। और अगर एग्री रहेगा, एग्री माने सहमत होना, तो एग्री विथ पर्सन होती है और एग्री टू समथिंग होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सुजीत इज एंग्री विथ यू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगला पेज की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, मैं नाराज हूँ, ठीक है। हर र्यूड बिहेवियर, उसकी गलत आचरण से, खराब आचरण से, ठीक है। तो यहाँ पे आचरण कोई समथिंग है, कोई चीज़ है, तो उसमें क्या मैंने बतलाया कि एंग्री के साथ आप एट प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर यही कोई पर्सन रहता, हर तो पर्सन है लेकिन यहाँ पे बतला रहा है हर र्यूड बिहेवियर, आपकी गलत आचरण, तो यहाँ मुख्य रूप से प्रधान तो आचरण ही है ना मित्र। तो इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। आई एम नॉट एक्वेंटेड विथ, मैं परिचित नहीं हूँ उन लड़कियों से। आई एम नॉट एक्वेंटेड
तो यहाँ पे एक्वेंटेड के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइस इज सोल्ड, चावल बेचा जाता है बाय द किलो, मतलब किलो के दर से। शी डिड नॉट गिव एनी आंसर, वह किसी भी प्रकार के आंसर नहीं दी है टू माई क्वेश्चन, मेरी प्रश्नों का, ठीक है, मेरे प्रश्नों के कोई भी उत्तर नहीं दिए, ठीक है ना, जो हमने प्रश्न किया है उसका कोई उत्तर दिया ही नहीं यार, ऐसा तो है। शी डिड नॉट गिव एनी आंसर टू माई क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है। ही केम हेयर, वह यहाँ आई, अब पैदल चल करके आई है, क्योंकि यह फुट लिखा हुआ, तो फुट के साथ फिर पोजीशन जो लगता है ऑन लगता है। ही केम हेयर ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल चल करके आना होता है। यू मस्ट रिप्लाई, तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए मुझे लेटर का, तो रिप्लाई के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। यू मस्ट रिप्लाई टू माई लेटर, तुम्हें मेरे पत्रों का रिप्लाई देना चाहिए। अब मैंने आपको पत्र भेजा है तो आप कुछ रिप्लाई दीजिएगा ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट्स, इस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, अगर रिस्पॉन्सिबल के साथ अगर कोई चीज़ आता जो कि समथिंग आया तो फॉर लगेगा, अगर कोई पर्सन आता तो टू लगता है। इसी प्रकार होता है थैंकफुल में, ग्रेटफुल में, रिस्पॉन्सिबल में और अकाउंटेबल में। ये 4 चीज़ ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, टू पर्सन और फॉर समथिंग। तो देखिए पर्सन वाला भी दे ही दिए हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, तुम जिम्मेवार हो अपने परिवार के प्रति। 31 नंबर क्वेश्चन है। आई हैव गिवन, मैंने छोड़ दिया, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मित्र एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। आप अपने हैबिट को त्याग देते हैं, आप अपने आदतों को त्याग देते हैं तो गिव अप का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सी हैज़ फॉलन, वह गिर गया, मतलब पड़ गया यहाँ पे होगा क्योंकि आदत है ना, वह खराब आचरणों में पड़ गया, खराब आदतों में पड़ गया, ठीक है ना। तो सी हैज़ फॉलन इनटू होना चाहिए बैड हैबिट्स, ठीक है, गलत आचरणों में यह पड़ गया। ही प्रिवेंटेड मी, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, उसने मुझे मना किया उस काम को करने से, मना किया है ना, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ जिरंड लेता है अगर वर्ब है तो, है ना, तो डूइंग क्या हो जाएगा जिरंड, जिरंड नाउन होती है एक तरह से। यू आर जूनियर टू मी, जूनियर सीनियर ये सब आयो आर वाला जो चीज़ होता है ना उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखिएगा। यू आर जूनियर टू मी इन सर्विस, ठीक है ना, तुम सर्विस में, सेवा में मुझसे जूनियर हो मतलब नीचे हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स ने भी पूछा था यो आर वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ, म्यूजिक एंड पेंटिंग, म्यूजिक के लिए और पेंटिंग करने में क्या हूँ मैं, शौकीन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चुनना कि कहाँ एरर है, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, फाउंड के साथ ऑफ लगवे करता है और उसके बाद फिर पोजीशन के बाद नाउन चाहिए तो म्यूजिक नाउन है ये, पेंटिंग नाउन है ये, पेंट वर्ब है लेकिन जिरंड में बदल देते हैं V4 में तो वो नाउन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो एरर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी कहाँ पे है, सी में है, डी ऑप्शन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डिफर विथ यू, मैं तुमसे क्या हूँ, भिन्न हूँ, तो आई डिफर विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे विथ लगेगा। ऑन दिस मैटर, उस बात पर, ठीक है, तो विथ और ऑन लगेगा, ठीक है। डिफर विथ समवन ऑन समथिंग, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन क्या कर रही है, दौड़ रही है, तो ऑन टाइम, समय पर एकदम ट्रेन चलती है, एकदम खुलती है। हमको पहुंचना चाहिए इन टाइम, एकदम समय से थोड़ा सा पहले, लेकिन ट्रेन खुलती है बिल्कुल समय पर, ऑन टाइम। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से एक पार्ट में प्रीपोजिशन पार्ट 1 में 37 क्वेश्चन हुआ।
ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन मैं करवाते जाऊंगा और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कितना आप सीख लेंगे एक वीडियो में। तो इसी तरह से आप 6 वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैंने तो अपने स्तर से बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैंने चुन करके दिया है और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा है कि ख़राब है, कि किस तरह से क्वेश्चन रहनी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिएगा, सलाह दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि यह आपका जो यूट्यूब चैनल है इसका विकास हो सके, ठीक है। आप अपने हित परिवार में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख सकें, ठीक है, और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पर्पस रहता है सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल में भी टच कर सके, ठीक है। तत्काल तो ज़्यादा क्वेश्चन जो बनाई गई है बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन लेवल वाला और हम करवाएंगे बाद में, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल, ठीक है।